नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। चार धाम यात्रा की महाकवरेज श्रेष्ठ उत्तराखंड आप तक लेकर पहुंच रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। रास्ते भर हमने देखा किस प्रकार की दुश्वारियां थी, उसके बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम में। आपको दिखाएंगे, धाम की तस्वीर है और आप लाइन देखिए कितनी भयंकर और लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गंगोत्री यमुनोत्री का जो भी श्रद्धालु थे वो लोग भी अब यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद से 10 दिन के अंदर की जो तस्वीर है, 6 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु चार धामों में दर्शन कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या केदारनाथ की है। तो आप देखेंगे केदारनाथ में भीड़ और हुजूम देखिए, लाइन जो लगी हुई है ये बिल्कुल मंदिर के करीब वाली लाइनें हैं। इन लाइनों में आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। इसके अलावा हम लोगों श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे जो लोग दर्शन करके आए हैं, बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ तक पहुँचे। उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? हिमेश वासवानी। हिमेश जी, कैसा रहा आपका सफ़र? पूरी यात्रा के बारे में बताएं। बहुत बढ़िया सफ़र था, यात्रा भी थी, अच्छा था, ट्रैक वगैरह सब बढ़िया था, फैसिलिटीज़ है, अभी सब है, वॉशरूम वगैरह सब साफ थे। अच्छा, नीचे बता रहे भीड़ बहुत थी? हाँ, भीड़ बहुत थी नीचे, गौरी कुंड के यहाँ भीड़ बहुत थी। अच्छा, इस भीड़ में कोई खास परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई खास परेशानी नहीं हुई। हम आपसे भी जानेंगे कि आपका क्या कहना है, यात्रा आपकी पूरी हो गई? नहीं, अभी आप बद्री केदारनाथ बाकी है जी, पर ये बहुत लंबी है। अभी तो 5-6 किलोमीटर की लंबी लाइन है। सब क्या करते हैं, तो सुबह से आते हैं तो लंबी लाइन में ये पहुंच नहीं सकते। वो सब उतर टूर में आए हो तो उसका समय एडजस्ट करना पड़ता है। और प्रशासन तो क्या, ये प्रशासन कमाने बैठी है। गंगोत्री हो, यमुनोत्री में तो बहुत 3-3 दिन टूरिस्ट को हो जाता है। अच्छा, मतलब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम और लोगों से जानेंगे। मैडम, आप की यात्रा पूरी हुई? पूरी हो गई। क्या कुछ फीडबैक आपका है इस यात्रा में लेके, जो भारी भीड़ हो सब? बहुत रश, लेकिन हम घोड़े से आए। हाँ। लेकिन घोड़े से भी बता रहे हैं बड़ी रिक्स था, लेकिन आ गए, अच्छा हुआ। बहुत भीड़ है, भीड़ बहुत है। और ये बच्ची को लेके, आपने तो छोटी बच्ची को लेके हाँ, ट्रेवल किया है। कर दिया। भगवान के पास आना था तो बाबा के पास आना था, तो कर दिया हमने। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपका मैडम क्या सफर रहा? कैसा रहा? सफ़र तो ठीक ठाक रहा, लेकिन यहाँ तक आना बोले तो चढ़ाई करके बहुत मुश्किल है। अगर एजेड लोग अगर आ रहे हैं तो उन्होंने नीचे से डायरेक्ट घोड़सवारी करके ही आना बेहतर रहेगा। आपको क्या कहना? बहुत अच्छा हुआ। तकलीफ तो वही, ट्रैक भी बड़ा था, बच्चे भी के साथ ले आ गए वजह से। जो एजेड लोग है उसने पहले पूरे अपनी तैयारी से आना चाहिए, या हेलीकॉप्टर से। एक एज लोग आ सकते हैं, तो बच्चे का तो नहीं होता। अच्छा रहा सफ़र। तो कुल मिलाकर मिलीजुली राय है श्रद्धालुओं की। और आप देखेंगे कि कितना, चूँकि केदारनाथ में चार धाम में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं, जिसकी वजह से जो अनकंट्रोल्ड स्थिति हो गई। आपको बताएं कि जो नीचे से यात्रा जहाँ सोनप्रयाग से चल रही है, वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या है। इसके अलावा जगह जगह पर जाम लगाकर रोका जा रहा है। और चूँकि समस्याएं यहाँ पर कई सारी हैं, अगर जो हमने ओवरऑल आपको बताएं, जो हमने चार धाम यात्रा में जो कवरेज की इस केदारनाथ की, उस कवरेज में ख़ास तौर पर जो देखने में आया, जगह जगह पर जाम है। उस जाम को रोका जा रहा है ताकि जो पब्लिक है वो ओवर क्राउडेड ना होने पाए केदारनाथ में। इसके अलावा की जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर बाहर से दर्शन हो रहे हैं, किसी को भी जलाभिषेक करने की या गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। तो इन चीज़ों को भी मैनेज किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ का जो मंदिर, केदार मंदिर समिति है, इसका प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी, जो नोडल ऑफिसर हैं, इन लोगों के बीच में भी सहमति भी नहीं बन पाई। इन दोनों के बीच में रार मची हुई है। और ये फीडबैक क्या है यात्रा का? डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा। और प्रशासन को और ध्यान देना चाहिए। ऐसे लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं और इसके लिए उनको और व्यवस्था चाहिए। और जिस तरह से श्रद्धालु पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, किससे बात कर रहे हैं हम। और अभी लोग, जैसे हम पंडितों से बात किया, बोले सरकार निर्णय लेता है। अब इसका निर्णय जो है जनता के हाथ में देना चाहिए, है ना। इतनी लंबी लाइन, लोग घंटों खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे जाके हम शिकायत करें। आप कहाँ से आए सर? मैं रायपुर से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम रोहन है, दिल्ली से आया हूँ सर। ये लगा लो, हम दिल्ली से 2 दिन पहले निकले थे। पूरे 24 घंटे लगे एक तो हमें नीचे पहुँचने में, सोनप्रयाग तक। वहाँ से ऊपर आने में, टैक्सी वैक्सी करने में, मतलब बहुत जाम है। 1-1 किलोमीटर गाड़ी 2-2 घंटे तक नहीं हिल रही, इतना जाम है। तो मैं तो यही कहूँगा, भोले बाबा के दर्शन हो गए, अच्छी बात है, लेकिन ये बात है कि भैया अभी इस टाइम आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जाम, ट्रैफिक इतना है। अब दिल्ली से आप यहाँ 24 घंटे में आ रहे हो तो आप समझ जाओ कितना ट्रैफिक है।
तो इस टाइम मैं किसी को सजेशन नहीं दूंगा कि वो इस टाइम आए, क्योंकि इस टाइम बहुत कष्ट उठा के वो हो रहे हैं। और जेन्युइन अभी लाइन देख लो आप, कहाँ से लाइन का एंड भी नहीं दिख रहा। अभी आप लगोगे तो आपका 10 या 11 घंटे में नंबर आएगा लाइन में। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। श्रद्धालु का जो सुझाव है अच्छा है। वजह यह है कि देखिए भीड़ ज़्यादा है। इस भीड़ की वजह से प्रशासन भी मैनेज नहीं कर पा रहा, जगह जगह जाम का सामना करना पड़ेगा श्रद्धालुओं को। इसके अलावा जो टाइम है वो आपका बढ़ता चला जाएगा और आपकी बॉडी जो है इस माहौल में, इतने हाई एल्टीट्यूड पे केदारनाथ है, वहाँ पे एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अपनी यात्रा जो है प्लान वे में करनी चाहिए। अभी कोई जल्दबाजी ना करें। 6 महीने का समय है, 6 माह तक ये यात्रा चलेगी, तो सोच समझ के यात्रा करें और सुखद यात्रा करें। लेकिन एक चीज़ है, जब केदारनाथ धाम के बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो भक्त अभिभूत जरूर हो जाते हैं। कैमरा पंकज सलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, केदारनाथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।